बात है। साथ ही साथ बड़े बड़े जितने भी अस्पताल है, जमशेदपुर में हो, धनबाद में हो, रांची में हो, सारे जगहों का यही लीला और यही खेला चल रहा है कि वहां पे जितने भी सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में ना रहकर वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। और चार्ज में आपको बताता हूं, वो लोग सिर्फ मरीज का हाथ छूते हैं तो वो लोगों का एक अलग चार्ज रहता है, 2000, 4000, 5000। अगर मेरा बात 1% भी झूठ मैं बोल रहा हूं तो आप हमें कमेंट में जाकर गाली दे दीजिएगा। मैं सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि झारखंड के लोग नेता मंत्री इसीलिए बनाते हैं कि आज इतनी बड़ी गर्मी में आज अपना घर से पंखा लेके जाकर और रिम्स जैसे बड़े अस्पताल हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। ये दुर्भाग्य, ये शर्मनाक है हमारे झारखंड के लिए। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड की एक ऐसी काली सच्चाई आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अखबारों के माध्यम से एक पेपर कटिंग है, उसको पहले हम थोड़ा सा बस लेते हैं, उसके बाद पूरा विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करेंगे। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जानना भी आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। मैं पहले आपको पेपर कटिंग में जो चीजें लिखी हुई है उसका मैं थोड़ा सा हेडलाइन बताता हूं, उसके बाद इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पहला लाइन लिखा हुआ है कि 40 डिग्री में रिम्स के 8 विभागों में 24 पंखे, 12 एसी खराब, वर्ण वार्ड में 4 एसी बंद, घर से पंखा लेकर आ रहे हैं मरीज। मैं पेपर कटिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं हमारे माने झारखंड का कहा जाए कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल या फिर कहें अस्पताल, जहाँ पे आम मजदूर, गरीब, किसान, ऐसे लोग जो कि बेबस, जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, जिनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती, वैसे लोग आजकल रिम्स जा रहे हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। लेकिन आज झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है कि समझ सकते हैं, इतने बड़े अस्पताल, इतने बड़े हॉस्पिटल में आज लोग घर से पंखा लेकर और जा रहे हैं। कारण क्या है कि जिस बर्न वार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे एसी 24 आवर्स चलना चाहिए, वहां पे वैसे लोगों को एडमिट किया जाता है जो कि आग से झुलस गए या किसी कारणवश वो जल गए। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति का शरीर जला हुआ हो, उस व्यक्ति को इस गर्मी में कैसा महसूस होगा अगर वहां पे पंखा, एसी ना चले तो। इस कारणवश लोग मजबूरी में अपने घर से पंखे लेकर जा रहे हैं। ये हमारे रिम्स अस्पताल की ये घटना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जो सच्चाई, जिसे सुनना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन जरूर घिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक छोटा सा QR कोड शो कर रहा होगा। इस QR कोड पे मैं कहता हूं कि आप 50 रुपया डाल दीजिए। आप 50 रुपया डालने से पहले इस QR में 50 बार सोचेंगे, लेकिन आप किसी अस्पताल में जाइए, किसी मेडिकल स्टोर में जाइए, आपको दवा का दाम मालूम हो ना हो, अगर वो लिख दे कि 5000 आपको पेमेंट करना है, तो आप बिना सोचे समझे और सीधा मोबाइल निकाल कर स्कैन कर और उस व्यक्ति को 5000 भेज देंगे। लेकिन मेरा जो स्कैनर लगा है, मेरा जो QR कोड लगा है, इस पे मैं कहूंगा कि आप 50 रुपया भेजिए, तो आप 50 बार सोचेंगे, उसके बाद आप भेजेंगे। खैर, इसका QR वाला मामला अभी रहने देते हैं, इसे अंत में लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि झारखंड के जो सरकारी जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर टाइम प्राइवेट हॉस्पिटलों में देते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि तमाम जगहों से लोग हमें शिकायत भी करते हैं, साथ ही साथ हमें ये अखबार के माध्यम से भी देखने को मिलता है कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल में जो भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में ना रहकर और प्राइवेट हॉस्पिटलों में समय देते हैं। मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप नजदीक के किसी छोटा मोटा एक हॉस्पिटल में चले जाइए, जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह का सुविधा होगा, ब्लड वगैरह जांच वगैरह, वहां पे आप चले जाइए। आप वहां पे जाइएगा, आपको वहां पे टाइमिंग दिया जाएगा कि डॉक्टर साहब नहीं है अभी, डॉक्टर साहब इतना बजे आएंगे। तो क्यों भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो डॉक्टर साहब टाइमली क्यों आते हैं? हम मान सकते हैं कि चलिए सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनका कोई टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे इतना सारा लूट है, बिना मतलब का कहा जाए कि लंबा लंबा बिल थमा दिया जाता है मरीजों को, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आखिर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं भाई? कभी देखिएगा 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं। क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? मरीज बैठा हुआ है, जितने पैसे मांगे जा रहे हैं उतना मरीज देने के लिए तैयार है, लेकिन 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक डॉक्टर का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में उस वक्त टाइम देते हैं, उनका एक टाइम बांधा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तमाम आपके क्षेत्र के जो नेता, मंत्री, विधायक हैं, उनके भी हॉस्पिटल है। वो लोग क्या करते हैं कि सरकारी जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अपने निजी हॉस्पिटल में वो लोग ले जाते हैं, और वो जो मरीज होता है उसे भी उसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और लंबा बिल चिपका दिया जाता है उन मजदूरों के ऊपर, उन गरीब शोषित लोगों के ऊपर। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि झारखंड के लोग नेता मंत्री इसीलिए बनाते हैं
कि आज इतनी बड़ी गर्मी में आज अपना घर से पंखा लेके जाकर और रिम्स जैसे बड़े अस्पताल हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। ये दुर्भाग्य, ये शर्मनाक है हमारे झारखंड के लिए। मैं तमाम साथियों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग जब भी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, आपको जितना बिल होता है, डॉक्टर्स कह देता है कि 50,000 जमा करना है तो 50 जमा कर दिए, 1 लाख जमा करना है तो 1 लाख जमा कर दिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आज मैं अपना QR इसलिए भी लगाया हूं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे झारखंडी भाई हैं जो कि हमें सुपर थैंक्स आप जानते होंगे जो कि यूट्यूब में होता है, उसके माध्यम से हमें पैसे भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे झारखंडी भाई अपना खून पसीने का पैसा हमें मदद के रूप में भेजते हैं और विदेश वाला जो हमें पेमेंट देता है वो पैसा वो काट लेता है, जिस कारण से आज हमने अपने इस वीडियो में एक QR कोड लगाया है। अगर आपको भी लगता है कि झारखंड के सरकारी डॉक्टर अधिकतर टाइम प्राइवेट हॉस्पिटलों में देते हैं तो आप हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। आपको मैं ये नहीं कहूंगा डॉक्टरों की तरह कि आप 50,000 1,000 हमारे अकाउंट में डालिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारा मदद करना चाहते हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं जो मदद करते हैं हमारा और इतने दिन से मदद करते आए हुए हैं, उनके लिए मैं QR कोड हर एक वीडियो में दे दूंगा, ताकि जो गरीब मजदूर जो हमारे भाई लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो लोग हमारी मदद करते हैं, वो सुपर थैंक्स ना भेजकर डायरेक्ट हमारी इस QR में जो भी मदद चाहे आप हमें कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये रियलिटी और ये कड़वी सच्चाई है, जिस कारण से आज झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग इलाज करवाने के लिए इसलिए भी जाते हैं कि आप देखिएगा कि सरकारी अस्पताल की जो विधि व्यवस्था है आप देख रहे हैं। एक दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि झारखंड विधानसभा की महिला कर्मी अंजना तिवारी जो कि पैदल चलकर और इलाज करवाने जाती है और उधर से स्ट्रेचर में उन्हें बाहर निकाला जाता है। यह सबसे दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ बड़े बड़े जितने भी अस्पताल है, जमशेदपुर में हो, धनबाद में हो, रांची में हो, सारे जगहों का यही लीला और यही खेला चल रहा है कि वहां पे जितने भी सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में ना रहकर वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। और चार्ज में आपको बताता हूं, वो लोग सिर्फ मरीज का हाथ छूते हैं तो वो लोगों का एक अलग चार्ज रहता है, 2,000, 4,000, 5,000। अगर मेरा बात 1% भी झूठ मैं बोल रहा हूं तो आप हमें कमेंट में जाकर गाली दे दीजिएगा, मैं हंसी हंसी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जो रियलिटी और जो सच्चाई है वही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और आपको लग रहा होगा कि जो मैंने पेपर कटिंग दिखाया वो भी आप लोगों को फॉल्स लग रहा होगा, तो मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा देता हूं। इसे पोस्ट किया है JLKM के सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट किया है। दोनों चीजें पोस्ट की है, एक महिला कर्मी जो कि झारखंड विधानसभा में कार्यरत थी और दूसरा जो उन्होंने पेपर कटिंग डाला है जिसमें 24 पंखे, 12 AC खराब है और बर्न वार्ड में 4 AC बंद है, जहां पे लोग अपना निजी मतलब अपना घर से पंखा लेकर वहां पे जा रहे हैं। ये राज्य की स्थिति और परिस्थिति है। आज लोग लाचार है, बेबस है, तब जाकर आज लोग रिम्स में जा रहे हैं, नहीं तो किसी को शौक नहीं है झारखंड में मरने का। आज आदमी जान रहा है कि हम रिम्स जा रहे हैं तो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये घर में सोच के निकलता है, क्योंकि जेब ढीली होती है भैया। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि बचे या ना बचे, कम से कम अस्पताल में तो मरेंगे, लोग ये जानकर ही घर से निकलते हैं। लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण लोग वहां पे जा रहे हैं, मजबूरी ऐसी चीज है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में आप जाएंगे तो आपके पास इतने बड़े बड़े बिल थमा दिए जाएंगे कि आपका घर द्वार जमीन जायदाद सब बेच देने से भी आप एक अच्छा खासा इलाज नहीं करवा पाइएगा। ये रियलिटी एक सच्चाई है। आज हम ये कहना चाहेंगे राज्य सरकार से कि आप भी जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, क्या है उनका रूल्स, कब आने का टाइमिंग है, क्या है कि किस तरह से उन लोगों का अटेंडेंस होता है, ये हमें भी नहीं समझ आता है कि भाई 10 बजे 11 बजे हॉस्पिटल में रहते हैं सरकारी में, 12 बजे के बाद 4-5 बजे शाम तक प्राइवेट हॉस्पिटल में है। ये हर एक हॉस्पिटल का ये खेला और ये तमाम चीजें चल रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे तमाम चीजों का खुलासा करूंगा और बड़े बड़े अस्पतालों में मैं इसकी रियलिटी और ये चीजें मैं एकजुट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। आज मैं भले बोल रहा हूं लेकिन ये रियलिटी एंड सच्चाई भी है। मैं ये कोशिश करूंगा कि जनता के सामने मैं ये लेकर आऊंगा कि आज भी जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सक करने के लिए जिन्हें रखा गया है, सरकार करोड़ों रुपए पैसे दे रही है उन डॉक्टर्सों को, वो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर और वहां पे एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये खेला कितना बड़ा हो रहा है और झारखंड में ही ये ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है ये इतना खराब है, यहाँ पे इतने बुड़बक नेता मंत्री विधायक हैं कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। ये लोग ये भी नहीं देखते हैं, अरे भाई किस चीज के पैसे देते हो तुम, क्यों दिए जाते हैं डॉक्टर को पैसे, जब सारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना है। नेता मंत्री तो कभी रिम्स जाएंगे नहीं, खाली घूमने फोटो खिंचाने के लिए जाएंगे, कभी अपना बेटा को, अपना बहू को, अपना बेटी को या फिर खुद कभी
4-5 दिन वहां पे भर्ती रहिए रिम्स में, तब पता चलेगा कि आपके सरकारी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या फिर अस्पताल है उनमें क्या विधि व्यवस्था है। आज एक गरीब मजदूर बेबस इंसान मजबूरी में इलाज कराने के लिए रिम्स जाता है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें भी अगर आपका जान परिचय है, पहचान है, तभी आपका इलाज होगा, नहीं तो 2 दिन तक आप किधर कौन पेड़ के नीचे छाया में धुक रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। ये रियलिटी है। मेरे पास इतने सारे लोग फोन करते हैं कि भैया हम रिम्स में बाहर में हैं, यहाँ पे ये इलाज करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय बोलने के और दिखाने के, क्योंकि हमें ये बर्दाश्त नहीं होता ये चीजें जो कि हम देख पा रहे हैं। आज देखिए लगातार सरकार के खिलाफ में लोग इस तरह के कई बड़े बड़े हॉस्पिटल से कई वीडियोज वायरल होते हैं। कभी आपने देखा कि कई गो डॉक्टर्स के ऊपर में कार्रवाई किया राज्य सरकार ने? कभी नहीं। क्यों भाई, क्यों राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है? क्या वो लोग मुफ्त का खटते हैं? वो पैसा कहाँ से आता है? हमारे पैसे, हमारे जनता का टैक्स से। आज हमारे माताएं बहन एक रुपए का शैम्पू भी खरीदती है, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो आखिर इतना ज्यादा टैक्स लेने के बावजूद भी सरकार जनता को सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल बड़ा है। लेकिन जनता भी मूर्ख है। जब चुनाव आता है 200-500 में वोट दे देती है तो आप भुगतो 50,000 और 1 लाख का बिल देकर और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, नहीं तो जान जाएगी। आपको व्यवस्था मिलने वाली है नहीं, क्योंकि नेता तो कुर्सी में बैठ चुके हैं। अब उन्हें 4 साल तक अब कोई टेंशन ही नहीं है। आप कितनों चिल्लाएं, कितनों आंदोलन करें, कितनों मीडिया में चिल्लाएं, अभी हम ही चिल्ला रहे हैं तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग आवाज उठाना शुरू कीजिए। आप अगर किसी अस्पताल में जाते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई अनियमितता है, यहाँ पे कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कोई डॉक्टर इस तरह से कर रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए अगर आपके क्षेत्र में इस तरह से पहले से हो रहा है तो। क्योंकि हर जगह हम लोग जा नहीं सकते, हर जगह हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, और सरकार ने कई गाइडलाइंस भी बना के रखे हैं कि आप सरकारी अस्पताल नहीं जा सकते, सरकारी स्कूल नहीं जा सकते। क्यों भाई? जा सकते हैं, मतलब इस तरह से वीडियो वगैरह रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं आप वहां पे जाके, नहीं तो आपका मोबाइल भी लूट लाट लेगा और कहाँ डाल देगा कोई पता नहीं चलेगा। इस तरह का मतलब कि सरकार भी कानून बना के रखी है। इस कारण से डॉक्टरों का जो मनोबल है इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि सरकार का भी पैसा ले रहे हैं और इधर आम जनता, गरीब शोषित लोगों को जिनका फ्री में इलाज करना था उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। आप जाइए रिम्स में देखिएगा, अधिकतर दवाई जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो बाहर से लोगों को लेना पड़ता है। क्यों भाई? दवाई का भी व्यवस्था नहीं है, तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाकर रिम्स 1 आपसे संभाला नहीं जा रहा है, आप रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पंखा कूलर एसी तो लगवाइए लोगों को। इतने गर्मी में आप देख रहे हैं कि अब रोड में जो चालान काटने वाले इनको दे दिया है, पंखा वाला देख रहे हैं न्यूज में, आप लोग देखे होंगे तो चालान काटने वाले पुलिस सबको दे दिया है, अब पंखा चलेगा उन लोगों का। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हमारे राज्य की जनता जो कि लाचार बेबस अपना जान बचाने के लिए रिम्स जैसे अस्पताल में भर्ती होती है और वहां पे ये विधि व्यवस्था देखने को मिलता है। चलिए, आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने सही कहा तो आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, और मेरा जो QR है, हो सके जो भी 1 रुपया 2 रुपया आप चाहें, इच्छुक है तो आप हमें मदद कर सकते हैं। कोई भी दबाव नहीं है हमारी ओर से। चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे मोटिव करेगा और हम बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं। प्रूफ के साथ खुलासे करेंगे। कई ऐसे हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स हमारे पास पहुंचे हुए हैं जिनका हम आपको खुलासा करेंगे कि कौन सा सरकारी डॉक्टर है जो कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कर रहा है, कितना घंटा इलाज कर रहा है, कितना फीस ले रहा है और कौन सा व्यक्ति का वो हॉस्पिटल है, ये भी हम खुलासा करेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार।